नमस्कार, जय बाबा की। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर से मलिनता को दूर कैसे किया जाए। जो हमारे शरीर में मलिनता भरी पड़ी है, जो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे मन में जो मलिन विचार उत्पन्न होते हैं, मलिन सोच उत्पन्न होती है, नेगेटिव सोच उत्पन्न होती है, उसको किस तरह से दूर करें। कईयों के मन में ये सवाल उठ जाता है कि हम पूजा करते हैं पर पूजा करते हुए हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। और जब वो ध्यान करने की कोशिश भी करते हैं तो आंखों के आगे गलत दृश्य आएंगे। वो क्यों आएंगे? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो मलिनता भरी हुई है। जब भी हम किसी देवी देवता का ध्यान करेंगे तो वो पॉजिटिव चीज़ है। जैसी वो पॉजिटिव चीज़ की एनर्जी हमारे शरीर में फैलेगी तो जो हमारे शरीर के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो मलिन विचार है, वो मलिन विचार आपको सामने दिखाई देंगे। जब तक हमारे शरीर से वो मलिन विचार नहीं दूर होने के, वो मलिनता नहीं दूर होने की, तब तक हमारे को पॉजिटिव चीज़ का एहसास नहीं होने का, उस ऊर्जा का अनुभव नहीं होने का। इसलिए सबसे पहले अपनी वो जो मलिनता है, उस मलिनता को दूर किया जाए। इसके लिए आपको करना क्या है? बड़ा ही सरल और आसान तरीका है कि जब आप पूजा पाठ के लिए बैठते हो, दीपक जगाते हो, जिस भी आप देवी देवता को मानते हो, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो, उसके नाम का आप दिया जगा रहे हो, तो आपने करना क्या है? आपने कपूर लेनी है, लौंग लेनी है और एक गिलास में पानी। उस पानी को आपने अपने सामने रखना है और सबसे पहले हाथ जोड़ के आपने अपने जो इष्ट देव हैं आपके, उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं अपनी मलिनता दूर करने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। आप संकल्प द्वारा भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जितने दिन भी आप करना चाहिए, जब तक आपकी मलिनता दूर नहीं होती तब तक आप उसे कर सकते हैं। पर संकल्प लेके करते हैं उसमें थोड़ा जल्दी फ़ायदा मिल जाता है। आपने अपने देवी देवताओं से, अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता प्राप्त हो। और आपने करना क्या है? फिर आपने बजरंगबली देव से, हनुमान जी से और सियावर रामचंद्र जी से आपने प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं आपके नाम का ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ और मुझे इसमें सफलता प्राप्त हो। मेरे शरीर के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो मलिनता है, सब इस कपूर और लौंग के द्वारा वो ख़त्म हो जाए। आपने फिर वो क्या करना है? 2 लौंग यानी कि 1 लौंग का जोड़ा और 2 कपूर एक हाथ में रखनी है और इसी तरह ही 1 लौंग का जोड़ा, 2 कपूर दूसरे हाथ में रखनी है। उन दोनों हाथों को मुट्ठी बंद कर लें। मुट्ठी बंद करने के बाद आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, 7, 11, 21, 51, 101। जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। बाद में आपने वो हनुमान चालीसा का पाठ करके करना है। और जैसे आप एक हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो जो आपके सामने पानी का गिलास आप भर के रखोगे, उसमें आपने फूंक मारनी है। जितनी हनुमान चालीसा का पाठ करोगे उतनी ही बार फूंक मारनी है। उससे क्या होता है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ तो कर रहे हो, उसके साथ साथ आप उस जल में फूंक मार के उसको आप अभिमंत्रित भी कर रहे हो। आपने बाद में जितनी देर आप बैठ सकते हैं, जितना आप जाप कर सकते हैं उतना आप जाप करें। उसके बाद आप उस कपूर को और उस लौंग को एक मिट्टी के दिए में उसे जला दें और जलाने के बाद उस जल को आप पी सकते हैं। ये आप कार्य करें डेली, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और धीरे धीरे
आपका ध्यान भी बढ़ेगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी भी महसूस होगी।